नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल टीवी। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर मिली नवजात बच्ची के मामले में श्योपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मानव तस्करी से जुड़े एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बच्ची के असली माता पिता तक पहुंचने के साथ साथ इस मामले में मुख्य आरोपी काजल समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह गिरोह इंदौर के आसपास सक्रिय था और इसमें सरकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों के साथ निजी व्यक्ति भी शामिल थे। जांच में सामने आया कि इंदौर देहात के चोरल उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स काजल ने आशा कार्यकर्ता हेमलता की मदद से नवजात बच्ची को बाहर निकाला। इसके बाद मनीषा और पार्लर संचालिका नीता जैन के जरिए बच्ची को कृतिका और आकाश मुंडा तक पहुंचाया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बच्ची का सौदा करीब 1.5 लाख रुपए में तय हुआ था। हालांकि बच्ची लेने वाले दंपति ने करीब 1 लाख रुपए दिए थे। पूछताछ में सामने आया कि लगभग 80,000 रुपए मुख्य आरोपी काजल को मिले, जबकि बाकी रकम नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों में बांटी गई। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची को कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर खरीदार दंपति का जैविक बच्चा दिखाने की तैयारी थी। दस्तावेजों पर अस्पताल की अधिकृत सील नहीं मिलने से फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है। एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल के मुताबिक नयापुरा निवासी जयपाल मानकर की 6वीं संतान के रूप में जन्मी बच्ची को बेहतर पालन पोषण का भरोसा देकर ले जाया गया था। परिवार को बच्ची को बेचने की साजिश की जानकारी नहीं थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह गरीब और दबाव में रहने वाले परिवारों को निशाना बनाता था। जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पार्लर संचालिका नीता जैन पहले खुद इस नेटवर्क में खरीदार बनी थी, बाद में वह इसी गिरोह का हिस्सा बन गई। पुलिस ने बताया कि हाईवे किनारे मिली बच्ची के मामले से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। बच्ची के फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं हो पाने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। मुख्य आरोपी काजल से रिमांड पर पूछताछ जारी है और पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार अन्य जिलों तक भी फैले हो सकते हैं। वहीं बच्ची को सुरक्षित पुलिस तक पहुंचाने वाले सोनू आर्य को पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया गया है। जैसा कि आपको पता है, ये जो प्रकरण था एक छोटी बच्ची को हाईवे पे छोड़ के जाने वाला, इसमें हमने सबसे पहले उसके जो कथित माता पिता हैं उनको और उनको बच्ची सुपुर्द करने में जिन लोगों की भूमिका थी, तो ऐसे 3 महिला और 1 पुरुष अन्य जो है उनको पहले गिरफ्तार किया गया था। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई और जो साक्ष्य इसके केस में विभिन्न स्रोतों से टेक्निकल साक्ष्य, अन्य साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुए पूछताछ के दौरान, उसके आधार पर एक अन्य महिला आरोपी को इंदौर के पास एक जगह है चोरल, वहाँ से इस महिला को जो है किया गया है, सिमरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वहाँ से इस महिला को जो है वो किया गया है। और क्या ये एक वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर ये हेड नर्स के रूप में काम करती है। मुख्य जो चिकित्सा कर्मी है ये वही है और वो उस स्थान पे मुख्य रूप से महिलाओं को डिलीवरी वगैरह का भी काम जो है कोई महिला देखती थी। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और इन महिलाओं के द्वारा एक अन्य बच्ची भी पहले से जो पार्लर संचालिका है उसको दी गई थी, तो उसी के माध्यम से उन्होंने इस माता पिता को भी ये बच्ची दी है। सर, उनका DNA सैंपलिंग कराई गई है। बच्ची का भी सैंपल लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनुमति लेकर के उनका भी सैंपल, बच्ची का भी सैंपल लेके मैचिंग कराई जाएगी। DNA मैचिंग से ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाएगा कि यही इसके जैविक माता